सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतों के बाद जांच के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद परीक्षा प्रभारी और उसके सहायक को निलंबित कर दिया गया है। बताते चले कि आजमगढ़ जिले के यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितता को लेकर शिक्षक संगठन और स्कूल प्रबंधकों ने शिकायत की थी। आरोप है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में मनमानी की गई, कुछ केंद्र बनाने के लिए मोटी रकम भी वसूली गई। इतना ही नहीं, कई विद्यालयों के छात्रों को अन्य विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे छात्रों और प्रबंधन में आक्रोश था। शिकायतें मिलने पर संयुक्त शिक्षा अटैच निदेशक है ना। दिनेश सिंह ने जांच की, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इसके बाद परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव और उसके सहायक को निलंबित कर दिया गया। दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर से संबंध कर दिया गया है। इसके अलावा 2 लिपिकों उमाकांत यादव और दिलीप गौड़ को भी निलंबित कर चार्जशीट दी गई है। वहीं इन सब में संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने कहा कि हमें शिक्षक संगठन और विद्यालयों से कई शिकायतें मिली थी। जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर परीक्षा प्रभारी और उसके सहायक को निलंबित कर दिया गया है। लिपिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र निर्धारण में अनियमितता की कुछ विद्यालय वालों ने, कुछ शिक्षक संगठनों ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के यहाँ शिकायत की थी कि केंद्र निर्धारण में बहुत सी अनियमितताएं की गई हैं। तो उसकी जांच सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुझे दी थी और उसकी जांच मैंने किया, तो उसमें जो शिकायतें हैं, अधिकांश शिकायतें पुष्टित पाई गई। जैसे कि यह है कि बिना किसी कारण से जो बोर्ड ने बच्चों का परीक्षा केंद्र निर्धारित किया था, उसको दूसरे चेंज करके दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई थी, जबकि कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं थी, फिर भी उनको बच्चों को दूसरे परीक्षा केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया। एक दूसरा प्रकरण था कि एक लालगंज के विद्यालय का सेंटर रौना पार करीब 70 किलोमीटर दूर कर दिया गया और प्लस आधारभूत जो सूचनाएं हैं वो कंप्यूटर में फीड की जाती हैं, उसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाता है। तो उन आधारभूत सूचनाओं के फीड करने में भी अनियमितता बरती गई है। इसके 3 तरह की आपत्तियाँ जो शिकायतें थी, उनकी जाँच में ये शिकायतें पुष्टित पाई गई थी और मेरे द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी गई। उनसे इसके बाद जो है विभाग से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत मैंने 2 बाबुओं को जो है उसमें निलंबित किया है। एक हैं उमाकांत यादव जो परीक्षा प्रभारी थे और इसके पहले एक दिलीप गौड़ थे जो पहले आधारभूत सूचनाएं कंप्यूटर में फीड किया था। तो दोनों दोषी पाए गए थे कि उन्होंने गलत सूचनाएं फीड की, जिसके कारण से गलत परीक्षा केंद्र निर्धारित हो गए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो ये सन इन्हीं अनियमितताओं के कारण उनको निलंबित किया गया है
अभी उनको चार्जशीट दी जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है वीरेंद्र प्रताप सिंह को, और जांच में जो आएगा उसके उसी अनुरूप उनको दंड भी दिया जाएगा। सर कितने स्कूलों के गड़बड़ी पाई गई थी? जो शिफ्टिंग वाला है वो लगभग 165 विद्यालयों का जो है शिफ्ट कर दिया गया था, जब बिना किसी एप्लीकेशन के उसके। और जो आधारभूत सूचनाओं की फीडिंग का एरर है, उसमें जैसे सब तो जांच नहीं कराया जा सकता था। जो शिकायतों में उल्लेख थे विद्यालय, उनका मैंने भौतिक सत्यापन अपने स्तर से कराया। करीब 6 स्कूलों का मैंने जांच कराई। तो 6 स्कूलों में और फिर यहाँ जो आधारभूत सूचनाएं फीड की गई थी, उनमें भिन्नता पाई गई। जो मौके पर निरीक्षण कराया गया और जो आधारभूत सूचनाएं फीड कराई गई थी। इस तो इतनी जल्दी सारे विद्यालयों को जांच कराना तो संभव नहीं था। तो जिन विद्यालयों के संबंध में शिकायत में उल्लेख था, उन्हीं का भौतिक सत्यापन हमने कराया था। तो अब सर सेंटर का निर्धारण पुनः होगा या वो किस तरह नहीं, से होगा? सेंटर तो अब निर्धारण पुनः नहीं होगा, चूँकि हमारी 24 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जो दोषी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई ज़रूर छह होगा। विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो इस समय तो कार्रवाई नहीं हो सकती है, जो केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। अब हमारा पूरा फ़ोकस है कि जो जिनमें कमियाँ हैं, उनको हम परीक्षा तक दूर करा के और नकल विहीन पूरी जो है परीक्षा शुचितापूर्ण परीक्षा कराने का प्रयास होगा, चूँकि लास्ट मोमेंट पर परीक्षा केंद्र नहीं बदले जा सकते हैं। तो हमारा फ़ोकस इसी पर है। उसमें कल मैंने बुलाया था डीआरएस को भी कि इन विद्यालयों पर जिसमें कमियाँ पाई गई हैं हमारे उस पर शीघ्र ही कमियाँ सारी दूर करा ली जाएँ और उनको जो है हमारी किसी तरह से भी परीक्षा प्रभावित ना हो। सर अधिकारी द्वारा जो मतलब जो सेंटर बनाए गए थे, यहाँ पे सर बहुत ऐसे स्कूल हैं जो